पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता रखेंगे? आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं कि छोटे छोटे दलों को, संगठन को मिला के हम लोग मौजूदा जो स्थिति चल रही है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में क्या मुख्य भूमिका होगी आपकी? 2024 में हम लोग तैयार हैं और चुनाव की रणनीति मजबूत हमारी बनी हुई है और जो छोटे, मैंने पहले बताया कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, इन सभी को साथ लेके और एक अच्छी स्थिति में हम लोग मौजूद रहेंगे। कितने दल अभी तक आपके पार्टी में शामिल हुए हैं? लगभग 10 से 15 दल हमारे साथ, तो 15 से 20 संगठन के लोग हमारे साथ हैं। कब से पार्टी वर्क कर रही है? पार्टी लगभग 2 साल से वर्क कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या भूमिका रहने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव में? जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब क्या भूमिका रहने वाली है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में हमारे जो छोटे छोटे दल के लोग, हम लोग मिल के, संगठन के लोग मिल के जो तैयार किए हैं, हम सभी लोग बैठ के इस कमेटी को, जो तीसरी मोर्चा हमने बनाई है, उस तीसरे मोर्चे के तहत हम लोग बैठ के इस चीज़ की रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग काम किया। तत्कालीन सरकार से क्या नाराजगी है? तत्कालीन सरकार से नाराजगी है कि मैं अभी कुछ बोल दूं तो अभी हमारे ऊपर ईडी आ जाएगी, तमाम से जांच बैठ जाएंगे, हमको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या चाहती है कि विपक्ष में हमारा विपक्ष न रहे, और ये पहले से ही कहा गया है, लोहिया जी ने कहा है कि अगर विपक्ष में कोई नहीं है तो सदन बेलगाम हो जाती है, अपने हिसाब से काम करती है। तो विपक्ष में रहना, एक मजबूत विपक्ष का रहना एक अच्छे सरकार के लिए बहुत जरूरी है। क्या हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे या पार्टी के साथ भी जाएंगे, कभी ऑफर आएगा तो? नहीं, देखिए, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो सोच है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर इन सब पे मुद्दे पे बहस होगी, इस मुद्दे पे बात होगी और इन मुद्दों पे काम किया जाएगा तो जरूर जा सकते हैं। तो क्या इंडिया मजबूत न होने का कारण क्या है? सॉरी, विपक्ष को मजबूत न होने का क्या कारण है? विपक्ष को मैंने बताया सर, पत्रकार महोदय आपसे, विपक्ष में न होने, मजबूत न होने का कारण यही है ना कि अभी मैं कुछ बोल दूं तो हमारे पास ईडी जैसे तमाम विजिलेंस के लोग लग जाएंगे, हमको उठा के कल जेल भेज दिया जाएगा, तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा? सवाल सर, नहीं, जेल जाने से डरेंगे नहीं तो लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जेल से बाहर रहेगा वही लड़ाई लड़ेगा। राजभर जी बहुत ऊटपटांग बोलते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, तो उन्होंने भी तो ऊटपटांग काफी बोला, लेकिन वो इस तरीके की नहीं हुई। राजभर जी का देखिए व्यक्तिगत विचार है, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उनसे सवाल किया जाए। क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी आपकी पार्टी? आप लोग बनवा दीजिए सर। बनना है कि नहीं आपको? नहीं, आप लोग बनवा देंगे तो बन जाएंगे। बस अपना पूरा परिचय बताएं। अशोक विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को सहयोग और समर्थन के उद्देश्य और उस भावना से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यह सामाजिक संगठन लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को पूर्ण सहयोग और समर्थन कर रहा है। अशोक की बात की जाए तो जिस तरह से आप निरंतर पहले कांग्रेस में थे और अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से आपने इस्तीफा भी दिया है और एक अच्छे कार्यकर्ता, पूरा मतलब एक कुनबा के संग, एक ग्रुप के संग, और क्या ऐसा कारण हो गया कि जो इन पार्टियों में आके अपने देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय या प्रांतीय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह छोटी जाति के लोगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। तो क्या कांग्रेस भी कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस भी छोटी जाति के लोगों की उपेक्षा कर रही है और जिससे छोटी जाति के लोग निराश हैं, उपेक्षित हैं और वह देश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प चाहते हैं। और जो लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़ों ने, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 60 हमारा है। अब शोषितों के दिल में एक आग है, ज्वालामुखी है, और मौजूदा सरकार भी पिछड़ों के हक को कुचल रही है, दबा रही है। इसलिए छोटे छोटे दल के लोग संगठित हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार भी उतरेंगे और हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज देश में जो पार्टियां हैं वो विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करना चाहती हैं। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है
आवाज उठा रहा है, उसके पीछे ईडी लगती है, उसके पीछे सीबीआई लगती है। यही कारण है कि आज विपक्ष को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए देश में विपक्ष विहीन राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। हमारी पार्टी के लोग विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, कमजोरों की आवाज को जिंदा और बुलंद रखने के लिए ही आज हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं। एक और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का आप समर्थन नहीं करते हैं, जिस पार्टी से आप जुड़ने जा रहे हैं वो इंडिया का समर्थन करने जा रही है। कहीं न कहीं अगर नहीं, हम अभी किसी पार्टी से नहीं, ऑफर आएगा तो वो इंडिया के, अभी हम किसी पार्टी से जुड़ने नहीं जा रहे हैं और हमारे पास किसी का कोई ऑफर भी नहीं है। अभी हम अपनी ताकत स्वयं बढ़ा रहे हैं और खुद हम लोग अपनी एक ताकत बनना चाहते हैं देश के अंदर। वीआईपी लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, ये सरकार, इनकी स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो ये सरकारी खर्चे पे तुरंत ठीक होके आ जाते हैं। जो पिछड़े तबके के लोग हैं, इनकी जब स्वास्थ्य खराब होती है तो हॉस्पिटल में जब गहने बेच दिए, कर्ज ले आए, तब जाके इनका शिक्षा में एक प्रणाली संविधान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इनको समान रूप से शिक्षा मिले, समान रूप से स्वास्थ्य मिले, हो सकती है। ये चीज़ देख रहे हैं कि आज के डेट में बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री लोग बिजनेस का एक साधन बना लिए हैं आज देखती है। और आप सब ये समझिए कि जो फीस है इतना ज़्यादा, तो एक गरीब तबके का बच्चा दे नहीं पाएगा तो प्राइमरी स्कूल में जाएगा। तो जाहिर रूप से है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा और जो कॉन्वेंट में से पढ़ के बच्चा निकलेगा, उसकी जो IQ है वो समान रूप से तो नहीं हो सकती। जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के निकला है उसकी IQ बहुत ही ब्रिलियंट होगी, बट जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकला है उसकी IQ निश्चित रूप से निचली स्तर भी होगी। तो वो बड़े जो पद हैं, जो बड़ी पद की IAS PCS हैं, जो IAS PCS जैसी संस्थाएं हैं, इसको क्वालिफाइड कैसे करेंगे? तो जैसा कि हम तो स्पेशली एक विशेष व्यक्तिगत मेरा विचार है कि जो हम लोग एक आम जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं, वो क्यों ना सरकारी खर्चे की कटौती की जाए। एक बार कोई विधायक, सांसद, मंत्री बन रहा है तो उसकी 3-3 4-4 पेंशन चालू हो जा रही है। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है।